You are welcome at the platform of Easy Learn. Easy Learn इस YouTube चैनल पे हम लोग 9, 10th, 11th, 12th और नीट बायोलॉजी डील करेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पे एक वर्ड है लाइफ। लाइफ का मतलब होता है लिविंग या ऑर्गेनिज्म। लाइफ का मतलब होता है लिविंग या ऑर्गेनिज्म। अब पॉइंट आता है लिविंग या ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे। तो कुछ यहाँ पे मेजर कैरेक्टर्स है जो डिफाइन करेगा कि ये लिविंग है, यानी वो कैरेक्टर जिसके अंदर मौजूद होगा, देखा जाएगा, उसे हम लोग एज ए लिविंग कंसीडर कर सकते हैं, और जिसके अंदर नहीं दिखेगा उसे नॉन लिविंग या डेड। दैट मीन्स अर्थ पे जितने सारे हैं या तो वो नॉन लिविंग होंगे या फिर डेड के कैटेगरी में जाएगा या फिर लिविंग होगा। लिविंग ही डेड होता है, यानी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो फॉलो करेगा तो उसे हम लोग लिविंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर डिफाइन करना होगा लाइफ प्रोसेस क्या है, तो लाइफ प्रोसेस दैट मीन्स द प्रोसेस या एक्टिविटीज ऑफ लिविंग जो इस अर्थ पे उसको सरवाइव करने के लिए जरूरी होता है। लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब है कि प्रोसेस यानी लिविंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ लिविंग बीइंग्स जो इस धरती पर उसे सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल नेसेसरी होगा, वो लाइफ प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए देखेंगे वो कौन सा पहले कैरेक्टर है जिसे हम लोग लिविंग डिफाइन करेंगे, और वो जो लिविंग का कैरेक्टर है वो सब परफॉर्म कर रहा है इस धरती पे सर्वाइव करने के लिए, वो लाइफ प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर? तो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम उस कैरेक्टर को देख लेते हैं जो कौन सा ऐसा मेजर कैरेक्टर है जो सारे ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो हम लोग यहां पे देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो लिविंग के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, और वही कैरेक्टर लाइफ प्रोसेस कहलाता है क्योंकि बिकॉज उस कैरेक्टर के द्वारा वो खुद को सरवाइव कर पाता है इस अर्थ पे। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर की अगर बात कर लेते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज न्यूट्रिशन। सेकंड कैरेक्टर देख लेंगे, सेकंड कैरेक्टर दैट इज रेस्पायरेशन। थर्ड कैरेक्टर की बात कर लेते हैं तो थर्ड कैरेक्टर एक्सक्रीशन। नंबर कैरेक्टर 4 is reproduction and number 5th is growth। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग डील करेंगे। क्या एक एक करके सारे पॉइंट्स को डील करेंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब होता क्या है। मैं इस अर्थ पे बात कर ले तो अब तक 1.7 to 1.8 नॉन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, 1.7 to 1.8 ये मिलियंस में नंबर है, यानी 1.7 to 1.8 मिलियंस नॉन ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स की बात हो रही है ना, ये सभी में देखा जाएगा, और ये कैरेक्टर अगर ये 5 में से पांचों कैरेक्टर अगर जिसके अंदर नहीं होगा वो नॉन लिविंग या डेड की कैटेगरी में चला जाएगा। डेड पहले लिविंग था, अब वो कैरेक्टर नहीं दिख रहा तो उसे हम लोग डेड बताएंगे। क्लियर? फर्स्ट वन मैंने बात किया दैट इज न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे अगर एक एग्जाम्पल है रॉक, तो इसे हम लोग नॉन लिविंग के कैटेगरी में क्यों डालेंगे, बिकॉज रॉक्स में न्यूट्रिशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता है। ह्यूमन एग्जाम्पल में अगर हम बात कर लेते हैं ह्यूमन, तो इसे हम लोग लिविंग की कैटेगरी में क्यों डालेंगे, बिकॉज ह्यूमन में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ
एक्सक्रीशन, ये सब देखने को मिलता है, तो ह्यूमन लिविंग है। दैट मीन्स ये कैरेक्टर जिसके अंदर मौजूद होगा आप उसे लिविंग कंसिडर कर देना, अदरवाइज वो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। और ये कैरेक्टर जितने में पाया जाता है वो अब तक 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सभी में ये ऑर्गेनिज्म का जो कॉमन कैरेक्टर है हम यहाँ पे अभी डील कर रहे हैं। अब बात आ रहा है न्यूट्रिशन। देखो ये न्यूट्रिशन वर्ड आया है न्यूट्रेंट से, ये न्यूट्रिशन वर्ड आया है न्यूट्रेंट्स से। न्यूट्रेंट्स होता क्या है? न्यूट्रेंट्स एक केमिकल सब्सटेंस है। न्यूट्रेंट्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो मिलेगा फूड में। कहाँ मिलेगा? फूड में। एकदम आसान समझना। न्यूट्रेंट्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो फूड में मिलेगा, इसीलिए इससे हम लोग फूड कंपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग फूड कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये फूड क्या है। अब बात कर ले रहे हैं ये फूड क्या है। देखो बच्चा, ये फूड ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये फूड क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। ऑर्गेनिक मटेरियल कहने का मतलब है प्लांट और एनिमल बॉडी होगा या फिर ये दोनों का प्रोडक्ट्स होगा, साथ में ईटेबल होगा, खाने लायक होना चाहिए। फूड क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है, खाने लायक होना चाहिए, इजीली खा सकते हैं। या तो प्लांट या फिर एनिमल बॉडी होगा या उसका प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए राइस प्लांट का प्रोडक्ट है, आप पालक खाते हो प्लांट का बॉडी है, चिकन खाते हो एनिमल बॉडी है, एग खाते हो एनिमल का प्रोडक्ट है ना। तो ईडेबल होना चाहिए और प्लांट या एनिमल का प्रोडक्ट होना चाहिए और उसके पास न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो फूड के अंदर केमिकल सब्सटेंस है उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये जनरली जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये 7 तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स एंड फाइबर्स। ये न्यूट्रिएंट्स 7 है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स एंड फाइबर्स। क्लियर? तो अब फिर से आते हैं। फूड ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट और एनिमल से आया, ईडेबल होना चाहिए, प्लांट एनिमल का प्रोडक्ट भी हो सकता है और इस फूड के पास ये कंपोनेंट्स होंगे, ये केमिकल सब्सटेंस होंगे। इसी केमिकल सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या फूड कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब न्यूट्रिशन मैंने बोला ये न्यूट्रिएंट्स आया। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, ये एनिमल या प्लांट दोनों में देखने को। ये ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस है जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में लेता है। और न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिलेगा फूड से। और फूड क्या है? अभी मैंने बताया। क्लियर? तो न्यूट्रिशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। फूड से अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर रहा है, इज नोन एज न्यूट्रिशन। यहां तक ये क्लियर हो जा रही? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फूड फॉर एनर्जी। न्यूट्रिशन मैंने बताया क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स या फूड टूटता है फॉर एनर्जी के लिए। याद करो न्यूट्रिशन में 7 तरह का न्यूट्रिएंट्स मैंने बताया था। एक एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट। बायोमोलिक्यूल्स की क्लास में हम लोग देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट डीपली पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल लेता हूं दैट इज शुगर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6।
अब रेस्पिरेशन मैंने बोला न्यूट्रिएंट्स या फूड टूटेगा एनर्जी के लिए इज नोन एज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन टोटली केमिकल प्रोसेस होता है। देखो आराम से समझना, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, यानी इनहेलेशन और एक्सलेशन ऑफ गैस इज नोन एज ब्रीदिंग। एक गैस को लेना और गैस छोड़ना ये ब्रीदिंग है। और रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगा। इसके लिए इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, C6H12O6 अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टूट रहा है और साथ में ये वाटर रिलीज करेगा और एनर्जी 10 प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या, रेस्पिरेशन का पार्ट है जिसमें बॉडी में ऑक्सीजन आ रहा है, ये दोनों ब्रेक डाउन हो रहा है, ये रेस्पिरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। क्लियर। रेस्पिरेशन आगे देखेंगे दो तरह का होता है, बिना ऑक्सीजन का भी और ऑक्सीजन के साथ भी। बिना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आगे देखेंगे जिसमें दोनों में ही एनर्जी रिलीज होगा। तो सिंपली रेस्पिरेशन समझ लो कि एक केमिकल प्रोसेस है, ये हमारे सेल के अंदर जनरली होता है और एनर्जी इससे रिलीज होता है। क्लियर। अब एक्सक्रीशन वाले पॉइंट पे आते हैं। देखो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन समझने से पहले एक टर्म समझो, मेटाबॉलिज्म। एक तरह से एक केमिकल रिएक्शन था ना भी रेस्पिरेशन में। ठीक, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब टोटल सम केमिकल रिएक्शन ऑफ बॉडी। मेटाबॉलिज्म क्या बोलेंगे, टोटल सम केमिकल रिएक्शन ऑफ बॉडी के अंदर जितनी सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो टोटल को सबको सम कर दो, इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। दैट मींस रेस्पिरेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन भी एक मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि बॉडी के जितने सारे अंदर केमिकल रिएक्शन होंगे वो सब मेटाबॉलिज्म है। अब पॉइंट पे आते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज या अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी। बॉडी के बाहर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट यानी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है जिसे बॉडी यूटिलाइज नहीं करता, या बॉडी के लिए वैसा प्रोडक्ट जो बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता, बॉडी के बाहर रिलीज कर रहे, इट नोन एज एक्सक्रीशन। जैसे यूरिन रिलीज करना, यूरिन का फॉर्मेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर ही होता है, वो बॉडी के बाहर रिलीज हो रहा है, दैट इज एक्सक्रीशन। ये बिल्कुल सिंपल है, यानी बॉडी के बाहर जो भी हम रिलीज कर रहे हैं जो बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता, हार्मफुल प्रोडक्ट है वो, और मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर बन रहा है, वो सब आपका एक्सक्रीशन के अंदर जाएगा। क्लियर। अब आता है रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है लोगों, तो रिप्रोडक्शन समझना आराम से। रिप्रोडक्शन का मतलब है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बस इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलेंगे। रिप्रोडक्शन में देखेंगे इंडिविजुअल्स का ग्रो होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते हैं स्पेसीज के अंदर। तो जिस प्रोसेस के अंदर एक स्पेसीज के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए ह्यूमंस का नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिस प्रोसेस के अंदर इंक्रीज होगा वो आपका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अगर कोई एक सिंगल सेल है जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हो रहा है जिसमें प्रोसेस के अंदर, वो सब रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉडीज इंडिविजुअल्स बढ़ेगा, और ग्रोथ का मतलब है कि बॉडी का मास बढ़ेगा या साइज बढ़ेगा। क्लियर। ग्रोथ को अगर डिफाइन करना है तो इंक्रीज इन बॉडी मास वेट, बॉडी का मास और वेट अगर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज ग्रोथ। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये सेल का साइज इतना बड़ा है और ये सेल ग्रो करके इतना बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो ये दैट इज ग्रोथ।
अगर ये एक सिंगल सेल है और ये सेल का नंबर डिवाइड होकर 2 हो जा रहा है तो दिस प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन और ये आपका ग्रोथ है। इस सिंगल सेल में अगर मल्टी सेलर वाले की बात कर लेते हैं, मोर देन 1 सेल से जिसका बॉडी बना हुआ है, जैसे ह्यूमन का साइज अगर इतना बड़ा है और इसका साइज अगर इंक्रीज हो जा रहा है दैट इज ग्रोथ। अगर यही ह्यूमन 1 से 2 हो जा रहे हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर तो दैट इज रिप्रोडक्शन। तो ये लिविंग का 5 मेजर कैरेक्टर है जो सभी में होता है। वो न्यूट्रिएंट्स लेगा फूड की मदद से, रेस्पिरेशन करेगा, उस न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी लेगा, एक्सक्रीशन करेगा, बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसे बॉडी से बाहर रिलीज करेगा, बॉडी का विकास होगा, ब्रीदिंग, ग्रोथ, और अपने जैसा एक न्यू वंस को प्रोड्यूस भी करेगा, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे उसे हम लोग लिविंग डिफाइन करेंगे। अदरवाइज जिसमें नहीं दिखेगा, 1-2 कैरेक्टर दिखेगा या कोई भी कैरेक्टर नहीं दिखेगा, वो नॉन लिविंग होगा। और एक मैंने बता रहा था बार बार, डेड का मतलब है कि बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिक प्रोसेस परमानेंट बंद हो जाना। ठीक है, परमानेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस तक बंद हो जा रहे हैं हमारे बॉडी में, किसी बॉडी में, तो उस बॉडी को हम लोग डेड कंसीडर करेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब है लिविंग के द्वारा जो एक्टिविटीज परफॉर्म किया जा रहा है इस धरती पे सर्वाइव करने के लिए, वो लाइफ प्रोसेस है। और ये 5 तरह के लाइफ प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन होता है क्या है, कितने टाइप का होता है, और प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन का मोड क्या क्या होता है, ये सब देखेंगे। ऑर्गेनिज्म जो अभी बात बोल रहा था 1.7 मिलियंस नॉन ऑर्गेनिज्म है। ये सारे ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एनिमल, सेकेंड वन इज प्लांट, और एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये सब देखेंगे, यानी न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म का डिवीजन भी हम लोग देखेंगे। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। क्लास 10th का ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था।